नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। छोटी सी एक कहानी बताता हूं, छोटी सी। भीष्म पितामह के गुरु थे गुरु परशुराम जी। बड़ी प्यार से सुनना, आराम से, और जहां मैं समझाना चाह रहा हूं तुम उस चीज को जरूर समझना आज। तो भीष्म के गुरु थे परशुराम जी, और एक विवाद हुआ था अंबा, अंबिका और अंबाली को लेके। तो उसमें गुरु परशुराम जी ने और आदेश दिया था भीष्म को युद्ध करने का। यानी लड़ाई जो है वो भगवान परशुराम और भीष्म के मध्य थी। तो युद्ध करने से पहले और हथियार रखे भीष्म आए गुरु परशुराम जी के पास और युद्ध की इजाजत ली। बोले आप मेरे गुरु हो, युद्ध आपसे है, फिर भी मैं इजाजत लेता हूं। अर्जुन का युद्ध हो रहा था अपने ही गुरु द्रोणाचार्य से, उन्हें हराना भी था, अपने ही गुरु से युद्ध हो रहा था। और फिर भी अर्जुन ने पहले अपने गुरु का आशीर्वाद लिया और फिर युद्ध प्रारंभ किया। अब आप कहोगे सर ये बातें हमें क्यों बता रहे हैं, ये तो हमने पढ़ी है बहुत बार। हमारे राष्ट्रपति, सबसे बड़ा पद होता है ये, संविधान का सबसे बड़ा पद, भारत के प्रथम नागरिक। और जब इनके गुरु कहीं दिखे होंगे इनको और जाके गुरु के पांव लग गए, हो सकता है हम इनके जैसे गुरु नहीं रहे होंगे, हमें जो शिक्षा देनी चाहिए वो नहीं दे पाए होंगे, हो सकता है। लेकिन हम गुरु अच्छे नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, आप शिष्य तो अच्छे बनो। बात हो रही है पिछली बार राजस्थान पुलिस और इस बार एसआई। इस बार एसआई के पेपर में यह हो रहा है कि घोटाला हुआ है, पेपर रद्द होना चाहिए। और इसमें सबसे ज्यादा कमेंट ये आ रहे हैं कि यूट्यूबर और कोचिंग वाले हमारा साथ नहीं दे रहे। तो मुद्दा यह है कि तुम्हारा साथ क्यों नहीं दे रहे भाई, वो कारण क्या है तुम्हारा साथ नहीं देने का। पिछली बार राजस्थान पुलिस में हमने साथ नहीं दिया, किसी यूट्यूबर ने नहीं दिया आपका, क्यों नहीं दिया? कभी इस रीजन को जानने की कोशिश की आपने? चलो उसकी कुछ झलकियां दिखाता हूं और फिर इस मुद्दे पे मैं चर्चा करता हूं। आराम से सुनिएगा, जाइएगा नहीं कहीं, आराम से एक एक बात को सुनना। फेसबुक की तो बात अलग छोड़ता हूं, ट्विटर की बात करता हूं। अभी जब एसआई का मुद्दा चल रहा है, किसी ने मेरे को मेंशन किया, मैं 2-4 ही फोटोएं ले पाया। ये कोई भाई साहब होंगे, सभी के लिए बोल रहे हैं, कोचिंग वाले यूट्यूब पर मुजरा दिखाने दिल्ली आ जाते हैं, लेकिन मुजरा, हम मुजरा दिखाते हैं, बधाई हो, आपने कभी हमारे ऊपर पैसे नहीं फेंके यार मुजरे की, क्या बात है। लेकिन अब ऐसा एग्जाम में घोटाला हो गया, फिर भी ये लोग नहीं बोल रहे हैं। जब आपकी ये दुकानें बंद होगी तब पता लगेगा, कुछ तो शर्म करो। और इन्होंने उत्कर्ष क्लासेज, वो कुमार गौरव और सुभाष चांद, तीनों को क्या करते हैं कर रखा है। ठीक, शायद पेपर लीक संगठन में कोचिंग संस्थाओं की जबान भी पैसों से बंद कर दी, कोई भाई साहब होंगे, और इसलिए ये ट्विटर पर किया गया है। इसलिए कोई भी दुकानदार, 3 नाम दे दिए, निर्मल जी, कुमार गौरव और ये वो अक्षय गौड़ सर, सुभाष चांद, अपनी स्वार्थ सिद्धि के कारण बेरोजगारों की आवाज नहीं उठा रही। ठीक है जी, पैसे किसने दे यार, पैसे नहीं मिले, समस्या ये, कोई बात नहीं, पैसे तो दे कोई, चलो कोई बात नहीं, और चर्चा करते हैं। कुछ तो शर्म करो राक्षसों। अब तुम्हें क्या लगता है, अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं, अभी तो कमेंट ही पढ़ा रहा हूं, कुछ ही कमेंट, फेसबुक को तो अलग छोड़ दो। क्या ये शिष्य है? तुम्हें क्या लगता है, हम गुरु अच्छे नहीं बन पाए, तुम शिष्य अच्छे क्यों नहीं बन पाए? तुम अपने अंदर तो झांक के देखो। कुछ तो शर्म करो राक्षसों, नवयुवकों के साथ बड़ा धोखा, मर जाओ कहीं डूबकर। और इनका नाम लिया है डोटासरा जी का, गहलोत जी का, फिर इसमें कईयों को ट्वीट किया जिसमें एक मेरा ही भी नाम है। इन राक्षसों की श्रेणियों में एक हमारा भी नाम है, चलो कोई बात नहीं, चलता है, अपने ही है, विद्यार्थी है। फिर ये सब अपना बिजनेस चलाते हैं, ये कहते हैं छात्र किसी के नहीं होते, लेकिन अब ये भी सिद्ध हो गया है कोचिंग वाले भी किसी के नहीं होते। बहुत बढ़िया, ये भी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, सम्मानीय व्यक्ति है, कोई नाम मिटा दिया था, अच्छा नहीं लगता। फिर ये कह रहे हैं ऐसा ही पेपर लीक हुआ है, उस पर आप कब बोलोगे, या फिर कोचिंग कराने और ऑनलाइन कोर्स बेचने तक ही आप लोगों का काम है। बिल्कुल इनकी बात भी जायज है, चर्चा करेंगे, कोई बात नहीं। ये भी कोई महाशय होंगे, हमारे सबसे बड़े दुश्मन तो ये कोचिंग वाले हैं। अभी तक एक भी कोचिंग वाले ने ये नहीं कहा है कि ऐसा एग्जाम में गड़बड़ घोटाला हुआ है। अच्छा ठीक है, ये तो सिर्फ यूट्यूब पर आकर कोर्स बुक बेच रहे हैं, कोई सेमिनार के लिए गोली दे रहा है, घटिया सोच को सलाम। जिसमें कुमार सर है, उत्कर्ष क्लासेज, और एक सुभाष चांद सर है आपके, ठीक है, और भी होंगे, मैंने कब मिली। अच्छा अब मुझे ये बताओ, क्या ये पढ़ने वाले स्टूडेंट है? ये तो सिर्फ मैंने उदाहरण दिया है आपको, फेसबुक को तो अलग छोड़ो, फेसबुक का भी जिक्र करूंगा। आपको क्या लगता है, ये सब पढ़ के कोई विद्यार्थी, कोई कोचिंग वाला आपके साथ आएगा?
क्योंकि पढ़ने वाला आप मेरी जगह होते ये सोचते ये क्या है, नालायक है ये पढ़ने वाले हो ही नहीं सकते, इनके 40-40% बन रहे इसलिए एसआई को रद्द करवा रहे होंगे। मेरी जगह तुम होते तो तुम भी नहीं आते। पिछली बार राजस्थान पुलिस, हमने कहा कि इतने के लमसम हो जाएगा, आप दौड़ की, पता है क्या कमेंट किया, हमारे जूते तुड़वा दिए, ये तुड़वा दिए, वो तुड़वा दिए, ये बिल से निकल के आ गए, अपने कोर्स बेचने के लिए आ गए, हमारे ऐसा पुलिस का मुद्दा नहीं उठा रहे। अरे भाई तुम गालियां दोगे तो कोई यूट्यूबर और कोई कोचिंग वाला कैसे आएगा? तुम अपने घर बुलाने के लिए इनको गालियां दे के बुला रहे हो। अरे प्रेम से बुला के तो देखो। अरे भगवान कृष्ण कर्मा जाट के खिचड़ा खाने के लिए आ गए थे यार, प्रेम से बुलाया। हम क्या है, हम तुम्हारे लिए जान हथेली पे लेके आ जाएंगे। तुमने प्रेम से बुलाया ही कब है हमें, जो तुम दोष दे रहे हो कोचिंग वालों को। 2019 से पहले की जयपुर के प्रत्येक जितने भी आंदोलन में उसमें प्रत्येक कोचिंग वालों ने अपने स्टूडेंट भेजे, लेकिन इस बार क्यों नहीं भेज रहे? अरे तुम ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे इनके लिए, तुम्हें कैसे भेज देंगे? क्या तुमने कभी, तुम उदाहरण देते हो, बोल हरियाणा के टीचर जो है ना वो स्टूडेंटों के साथ आए, पेपर रद्द करवा दिया। बिल्कुल, लेकिन हरियाणा के जैसे स्टूडेंट भी तो बन के देखो यार। मैं गया हूं हरियाणा के यूट्यूबरों से मिलता हूं, मैं गया हूं, वो कितनी इज्जत करते हैं। उनके जैसे बन के देखो आप। कुंभकर्ण ने विभीषण को कुंभकर्ण समझा रहा था, बोले यार कुछ तो सीखते तुम राम से, लक्ष्मण से। लक्ष्मण अपने भाई के लिए वन में आ गया, और एक तुम हो जो अपने भाई को छोड़कर और अब मुसीबत में छोड़ के यहां आ गए। तब विभीषण ने कहा था कि लक्ष्मण है, लेकिन उसके जैसा राम जैसा भाई भी तो चाहिए लक्ष्मण बनने के लिए, और एक मेरा भाई है रावण। तो हरियाणा में अगर टीचर साथ आए तो उनके जैसे स्टूडेंट तो बन के देखो। यूट्यूब पे इतनी मेहनत, फेसबुक की पोस्टों को बड़े बड़े ग्रुप बने हुए हैं, एक भी ग्रुप में ये रिक्वेस्ट नहीं देखी मैंने कि सर आइए हमारा सहयोग कीजिए। नहीं, सब में गालियां ही बक रही हैं ऐसे कैसे। एक यूट्यूबर 12 महीने मेहनत करता है, हो सकता है उसके 2% न आए एग्जाम में, जरूरी थोड़ी आए, और उसको गालियां देना शुरू कर दे। तो यार सो खुलूस बातों में सब कर्म है ख्यालों में, जरा वफा कम है मेरे शहर के लोगों में। तुमने यार एक गुरु को 1 मिनट में बेवफा कह दिया। 1 साल की मेहनत, कोई 5 बजे उठ के तुम्हें पढ़ा रहा है, कोई रात को 10 बजे तुम्हें पढ़ा रहा है, कोई 12 बजे, और तुमने एक झटके में कह दिया कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या था। तो फिर तुम्हें क्या लगता है ऐसे शब्दों को? ये तो उदाहरण दिया है, फेसबुक को कमेंट अगर मैं यहां ले आऊं तो आप कहोगे ये सब नहीं है, कुछ नालायकों की वजह से और सारे स्टूडेंटों की इज्जत खराब हो रही है। बेरोजगार अध्यक्ष पीछे आंदोलन किया, उनपे केस हो गया, किसी ने तो पोस्ट नहीं डाली, तुम कहां चले गए भैया, उनपे केस हो गया, आप उनके साथ खड़े तो नहीं रहे। तुम्हें तो मुद्दा ये नहीं है कि ऐसा ही, हाँ ऐसा ही में गड़बड़ हुई है, लेकिन उसकी पुष्टि तो होनी चाहिए। 2010 या 12 की मुझे ध्यान में है, 2nd ग्रेड का पेपर था, और 2nd ग्रेड के पेपर के बाद में और आधे घंटे पहले, पेपर से आधे घंटे पहले मीडिया ने 2nd ग्रेड का पेपर कलेक्टर को प्रोवाइड करवा दिया था। फिर भी आरपीएससी ने पता है क्या स्टेटमेंट दिया, बोल पेपर आउट नहीं हुआ। तो अभी तक तो आरपीएससी से तो एक बार जवाब तो मांगो भी, आरपीएससी से ये जवाब तो मांगो कि भाई आप बोलिए कुछ कि पेपर आउट हुआ था या नहीं हुआ था, फिर उस पर जांच बैठेगी। उसके बाद में हमने डिसाइड कर दिया कि पेपर आउट हुआ, हमारे डिसाइड करने से नहीं होता। तुम कहते हो नहीं जी, जो ऐसा ही जांच बैठती है वो भी नहीं किए, तो भाई किसको बिठाएं? पहले ये तो कंफर्म हो कि पेपर आउट हुआ है। फिर बेरोजगार अध्यक्ष, अगर आप क्या, अब बताओ बेरोजगार अध्यक्षों, मैंने खुद बेरोजगार अध्यक्षों के खिलाफ पोस्टें देखी है फेसबुक में, ये तो पैसे खा रहे हैं, ये तो राजनीति कर रहे हैं। यार तुम्हारे साथ कैसे देगा कोई जब तुम इनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे? सरकार से टकराना बच्चों का खेल नहीं होता, तुम सिर्फ बैठे हो। कहावत है गांव में, लांडिये कुत्ता को लाई में के बड़े। लेकिन उनसे पूछो जो सरकार से टकराते हैं बेरोजगार अध्यक्ष, उन पे कितने केस दर्ज है, एक बार उनसे कॉल करके पूछो तुम। वो अगर मीटिंग भी करे ना इस समय 5 लोगों के साथ बैठे, उसकी फोटो वायरल, तो भी केस दर्ज हो रहा है उनपे, बोल कोरोना के गाइडलाइन के तहत, क्योंकि सरकार होती है यार, उनका साथ दो। वो अगर 5 रुपये ले लेते हैं, तुम लिख देते हो पैसे खा रहा है ये। अरे क्या पैसे खा रहा है? पैसे लगते हैं यार, जब वकीलों को कोर्ट में जाते हैं पैसे भी लगते हैं। तुम अध्यापकों को गालियां दे रहे हो, तुम बेरोजगार अध्यक्षों को गालियां दे रहे हो। तो मैं तो नहीं मानता कि ये जो हरकतें कर रहे हैं उनमें से कोई भी स्टूडेंट है। एक भी फेसबुक पे पोस्ट नहीं देखी मैंने कि आपने टीचर को ये कहा हो कि गुरुजनों आइए हमारा साथ दीजिए। निकाल रहे हैं गालियां सब टीचरों को, सब कोचिंग को। तो भैया ऐसे करोगे तो तुम्हारे साथ कोई नहीं आएगा।
अगर साथ लाना चाहते हो यार, तुम बुराई करोगे हमारे, आप अपने आप को हमारी जगह रखो। क्या आप आ जाते गालियां खाने के लिए आएगा क्या कोई यूट्यूबर, कोई कोचिंग वाला? क्यों आएगा भाई? तो उनसे निवेदन कीजिए, कौन नहीं आएगा? तुम बोल के तो देखो प्यार से, कौन नहीं आएगा? सब आएंगे। मैं किसी को कैसे बोल दूं कि सर आप आइए? पता है कॉल करते ही क्या बोलते हैं? बोल गुरुजी पोस्टें देखो फेसबुक पे, मन नहीं करता हमारा तो आने का। ये स्टूडेंट पढ़ने वाले नहीं है, इनके परसेंटेज कम करें इसलिए ये कर रहे हैं। पढ़ने वाला होता तो वो गुरुजनों को गालियां नहीं देता, कोचिंग वालों को गालियां नहीं देता। कुछ भी हो यार, सब काम कर रहे हैं अपना। तुम कौन सी फ्री में नौकरी करोगे? क्या तुम फ्री में करोगे? नहीं करोगे। सबका अपना स्वार्थ होता है, हमारा भी स्वार्थ है तो आपका भी स्वार्थ है। लेकिन जब जंग जीतनी हो तो तुम गुरुजनों का विद्रोह करके, गुरुजनों को गालियां देके तुम ये सोच रहे हो कि जंग जीतोगे। कैसे जीतोगे भाई? तुमसे बड़ाई नहीं निकलती तो कम से कम बुराई तो मत करो यार। इतनी मेहनत की है इन टीचरों ने, यूट्यूब पे पढ़ाना, कोई ऐसी इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको गालियां देके कह रहे हो हम आंदोलन कर रहे हैं। तुम्हारा आंदोलन है कोचिंग वाले और यूट्यूबरों को गालियां देना, ये आंदोलन नहीं है। आंदोलन करना है तो रिक्वेस्ट कीजिए, हम आएंगे। नेतृत्व वाला तो कोई चाहिए, सब यूट्यूबर आएंगे, लेकिन तुम यूट्यूबरों को गालियां निकालोगे, कोचिंग वालों को गालियां निकालोगे, तुम्हारा कोई सहयोग नहीं करेगा। हो सकता है तुम्हें ये बात बुरी लगे, इन्हीं को बुरी लगेगी जिन्होंने ऐसे गंदे कमेंट किए हैं। ये तो उदाहरण दिया है मैंने, तो फेसबुक पे एक की भी बड़ाई नहीं देखी, किसी रिक्वेस्ट देखी नहीं, गालियां निकाल रहे हैं। कौन आएगा भैया गालियां सुनने के लिए? तो अपने आप के अंदर झांको कि आप कर क्या रहे हो। और फेसबुक पे ये ग्रुप के पता नहीं इनके एडमिन इनको ऐसी पोस्टों को कैसे अप्रूव कर रहे हैं, या तो उनका योगदान भी। ऐसी पोस्टों को कभी अप्रूव की जाती है जो गुरुजनों को गालियां दे रही हैं? भी मेरा राजस्थान इतना गिर चुका है कि सिर्फ गालियां देता है। बधाई न दे सको तुम, बधाई न कर सको, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, काम चल रहा है। लेकिन कम से कम बुराई करते हो फिर सोच रहे हो कि आपके सहयोग में क्यों नहीं आ रही। तो रीजन जानने की कोशिश करो सहयोग में। अब अभी जो आंदोलन हो रहा है वो आंदोलन सिर्फ इसलिए नहीं कि ऐसा ही भर्ती रद्द करो, आंदोलन ये भी होना चाहिए कि पेपर आउट कराने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त नियम बनने चाहिए। ना नियम कौन चाहिए, ऐसा ही रद्द कराओ। अरे यार ये क्या बोलते हो? आपके आने वाले भाइयों के लिए आप नहीं लड़ रहे हो, सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध देख रहे हो। भी आपके आने वाले छोटे भाई तो होंगे, उनके साथ गलत नहीं होगा। मुद्दा ये नहीं होना चाहिए, मुद्दा ये होना चाहिए कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इस ऐसा ही भर्ती की जांच की जाए। अगर पेपर आउट हुआ, ये नहीं कि 2 जगह 3 जगह से कहीं 3-4 लोगों के पास पहुंच गए तो उसके आधार पे आउट होगा, नहीं। बहुत लोगों के पास अगर पहुंचा है तो पेपर रद्द होता है, तो उसकी जांच तो होनी चाहिए। आप तो वेट ही नहीं कर रहे जांच का। सरकार से जवाब मांगिए पहले कि आप इस पे स्टेटमेंट जारी करिए, बताइए आउट हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद में फिर बेरोजगार अध्यक्ष अगर इस मामले को लेते हैं, आप उनको तो बोलिए तो राजनीति कर रहे हैं। क्या राजनीति कर रहे हैं? सरकार से टकराना बच्चों का खेल थोड़ी है। अब आप बताओ, बेरोजगार अध्यक्ष आंदोलन की घोषणा करी, सरकार उनको बुला के, सबको तो नहीं बुलाएगी तो 5-7 लोगों को, उनको कहेगी कि देखिए हमने जांच बिठा दी, जांच अगर पाई गई कि पेपर आउट हुआ है तो रद्द करेंगे। अब वो आके कहेगा आंदोलन समाप्त कर दिए। पता है बाहर क्या बोले लगे रिपड़ा दे दिया। सरकार रुपया देगी? 1 रुपये कौन दे, मंद कौन दियो आज तक? थाने कितना दिया? कोई पैसा नहीं देता है भैया। वो क्या फिर विद्रोह करेंगे? नहीं, बोल बात जाहिर है सरकार की कि पहले जांच होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास तो वेट ही नहीं है, कल ही इसको रद्द करो, ऐसे नहीं होता। सरकार के करोड़ों अरबों रुपये लगते हैं हर पेपर के बाद। ये पिछली पुलिस में ऐसा हुआ था, लेकिन कोई आपके साथ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि पोस्टों से लग ही नहीं रहा है कि ये पढ़ने वाले बच्चे हैं। ये तो सिर्फ उदाहरण दिए मैंने, ऐसी हजारों पोस्टें पढ़ी है फेसबुक पे, एक भी ऐसी पोस्ट नहीं है कि बेरोजगार अध्यक्ष से निवेदन किया गया हो, किसी भी कोचिंग वाले से निवेदन किया गया हो कि हमारा साथ दीजिए। इसलिए साथ देने को हम तैयार हैं भैया, हम तैयार हैं। लेकिन यार गालियां सुनने के लिए कैसे आया जाएगा? मैं किसी यूट्यूबर को कैसे बोलूँ आप आइए? वो कहेंगे गुरुजी गाड़ियां खांडना मारू तो को नहीं आई जाए, सिर्फ गाड़ियां निकाला। में तो तकलीफ होती है कि यार इतनी मेहनत की इसने और उन्होंने एक झटके में कह दिया कि तुम्हारा करवाया हुआ, क्या आया इतनी मेहनत के बाद? तो इसलिए हम आपके साथ हैं। अगर पेपर आउट हुआ रद्द होना चाहिए, लेकिन इससे जरूरी चीज ये है, इससे जरूरी ये है कि सख्त से सख्त इस पर कानून बनना चाहिए पेपर आउट। वरना आपके आने वाले हर बार क्या यही थोड़ी करेंगे, हर बार यही पेपर रद्द थोड़ी करेंगे। नियम तो बनने चाहिए। अब सरकार अगर नियम बनाए, कड़े कानून बनाए तो बात बने, इसके लिए आंदोलन हो। तो हम आपके साथ हैं, लेकिन इन पोस्टों को देख के नहीं लग रहा कि ये स्टूडेंट है, या तो फिर ये गैंग चल रही है। ये स्टूडेंट तो हो ही नहीं सकते, स्टूडेंटों की ऐसी भाषा अगर हो ही नहीं सकती कि राक्षस तक कहने लग जाए। शर्म करो यार कुछ तो। चलो कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। बेरोजगार अध्यक्ष जब कहेंगे इस मामले को लेके हम आने को तैयार हैं। तो ओके, थैंक यू।